इसराइल ने गजा और लेबनान में एक बार फिर से जंग की शुरुआत कर दी है। लगातार होती बमबारी और आसमान से बरसती मौत ने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। हाल ही में इसराइल ने पहले गजा में बमबारी की, इसके बाद लेबनान में भी एयर स्ट्राइक कर दी, जबकि गजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जंगबंदी समझौता चल रहा है। लेकिन समझौते की खिलाफ वर्जी यानी उल्लंघन करते हुए इसराइल ने हमले किए। माना जा रहा है कि यह हमले आगे भी जारी रह सकते हैं। इसराइल के हमलों पर यमन के हूती विद्रोहियों ने भी बयान जारी किया है। उन्होंने इन हमलों की निंदा की और इस्लामिक वर्ल्ड को यहूदी मुल्क के खिलाफ एक होने का आह्वान किया। हूती विद्रोहियों ने एक बयान में कहा, लेबनान और सीरिया में दुश्मन के बढ़ते हमले और हत्याएं गजा और पश्चिमी तट में इसी तरह के रद्द अमल यानी समान प्रतिक्रिया की ज़रूरत पर जोर देता है। इसराइली आक्रमण यमन के खिलाफ अमेरिकी हमले से अलग नहीं है और नागरिकों और नागरिक वस्तुओं पर निरंतर बमबारी जारी है। हमारे मुल्क के लोगों पर अमेरिकी इसराइली हमले से निपटने के लिए अरब हुकूमतों और आवाम की जानिब से एक होकर सामूहिक रुख की ज़रूरत है। अरब इस्लामी रुख को हमारे इस्लामी राष्ट्र के लोगों पर उग्र पश्चिमी हमलों के बराबर होना चाहिए। हालांकि हूती विद्रोहियों ने सिर्फ बयान देकर मुखालिफत नहीं की, बल्कि उन्होंने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से भी हमला किया है। जी हाँ, ये दावा किया जा रहा है कि शनिवार को हूतियों ने इसराइल के बेन गुरियन हवाई अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है। समूह के अल मसीरा टीवी द्वारा प्रसारित एक बयान में हूतियों के तर्जुमान यानी हूतियों के प्रवक्ता ने कहा, फिलिस्तीनी लोगों के समर्थन में हमने हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का उपयोग करके बेन गुरियन हवाई अड्डे को निशाना बनाया। ये तब तक ऐसे ही जारी रहेगा जब तक गजा के खिलाफ आक्रामकता बंद नहीं हो जाती और नाकाबंदी हटा नहीं ली जाती। प्रवक्ता ने हमले को 48 घंटों में इसराइल के खिलाफ तीसरा ऑपरेशन बताया। यमन के हूती विद्रोही एक ओर से जहां अमेरिकी हमलों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल पर भी उनकी पैनी नजर है। बड़ी बात यह है कि वे 2023 के समय से लाल सागर में मगरबी मुमालिकों यानी पश्चिमी देशों के जहाजों को नुकसान ही इसलिए पहुंचा रहे हैं क्योंकि उन मुल्कों का इसराइल से ताल्लुक है। वे कई बार कह चुके हैं कि जो भी देश गजा पर हमला करने में इसराइल की मदद करेंगे वो उन्हें नहीं बख्शेंगे और लाल सागर में उनके जहाजों को निशाना बनाएंगे। हाल ही में इसराइल ने लेबनान में बम बरसाए, जिसका कारण उन्होंने बताया कि नॉर्थ इसराइल में रॉकेट दागे जाने के बाद उन्होंने लेबनान पर हवाई हमले किए। आईडीएफ ने कहा कि उसने दर्जनों रॉकेट लॉन्चरों और दक्षिण में हिजबुल्लाह कमांड सेंटरों को निशाना बनाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने पहले हमला करने के इल्जाम को ठुकरा दिया और कहा कि उन्होंने वो रॉकेट नहीं दागे थे। इसराइल के इन हमलों में 7 लोगों की मौत हुई, जिसमें एक बच्चा भी शामिल था। वहीं स्ट्राइक में 40 लोगों के जख्मी होने की खबर है। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो हूती विद्रोही भी इसराइल के खिलाफ लामबंद हो गए हैं और यमन से ही लगातार मोर्चा खोले हुए हैं।